नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और बुध के राशि परिवर्तन के इस एपिसोड में। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह माना गया है। हालांकि बुध ग्रह शुभ ग्रह के संपर्क में आने पर शुभ प्रभाव और अशुभ ग्रह के संपर्क में आने पर अशुभ प्रभाव देने लगता है। बुध ग्रह को वाणी, आर्ग्यूमेंट पावर और तर्क शक्ति, गणित, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स और ट्रेवलिंग्स का कारक माना गया है। बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है। वहीं बुध आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी होता है। बुध के शुभ प्रभाव वाले जातक आमतौर पर एक अच्छे वक्ता, अच्छी आर्ग्यूमेंट पावर और मैथमेटिक्स के कार्यों में एक्सपर्ट होते हैं। बुध ग्रह को सनातन धर्म में देवता के रूप में पूजा जाता है, अर्थात प्रथम पूज्य देव के रूप में ही गणपति की पूजा उपासना की जाती है। इसीलिए बुध ग्रह को सनातन धर्म में विशेष मान्यता प्राप्त है। बौद्धिक कार्यों में सफलता पाने के लिए और कारोबार की स्थिति को सुधारने के लिए भी बुध ग्रह की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बुध हमारी प्रज्ञा के देवता है। इसीलिए यदि बुध अगर कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ में विराजमान है तो व्यक्ति को जीवन में समृद्धि मिलती है। और वहीं आपकी कुंडली में बुध अगर अनुकूल अवस्था में नहीं है, अशुभ जो ग्रह उनके साथ में है, तो आपको बुध से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो सकती है, उनसे राहत मिल सकती है। अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए बुध की स्थिति का अच्छा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि बुध को बुद्धि का अधिपति ग्रह माना गया, बुद्धि देने वाला ग्रह माना गया। खासकर वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं। बुद्धि, तर्क शक्ति और वाणी का कारक बुध ग्रह अब एक बार फिर राशि परिवर्तन करते हुए 9 मई 2020 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 15 दिन तक 24 मई 2020 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। और इसी बुध के कारण ही व्यापार खुलने वाले हैं, बाजार खुलने वाले हैं। 4 मई 2020 को लॉकडाउन के बाद में बहुत सी जगहों पर ग्रीन जोन में कुछ दुकानें खोली गई है। ठीक, बहुत छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में मार्केट खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में अभी तक भी बहुत हद तक मार्केट नहीं खुल पाए हैं। ये मार्केट खोलने का एक प्रकार से बुध पर जिम्मेदारी आन पड़ी है। इसलिए 9 मई से लगा करके 24 मई के बीच में आप देखेंगे ज़्यादातर मार्केट खुलने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं आपकी राशि पर बुध के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। बुध आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचरवश आने पर आनंद की वृद्धि होगी, धन आभूषणों की प्राप्ति होगी। अपनी बोलने की कला और अपनी एक्सपर्टाइज के कारण वाक चातुर्यता से आप अच्छी आमदनी कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी। यदि आप स्टूडेंट्स हैं, यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, अच्छे खाने पीने की सामग्री की प्राप्ति होती है तथा अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से भी धन की प्राप्ति होती है, या ये बोल सकते हैं दिया हुआ पैसा वापस प्राप्त होता है। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। बुध आपकी राशि में ही गोचरवश आएंगे और इससे दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी में समय व्यतीत हो सकता है। ऐसे ही समय में व्यक्ति हार्श वर्ड्स का उपयोग करता है, यूज करता है। धन हानि और बंधन का भी भय रहता है इसी समय काल में। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के कारण आपको धन की हानि हो सकती है, या लोग आपका आदर सत्कार नहीं करेंगे आपके व्यवहार के कारण। संबंधियों को भी हानि पहुंचती है। यात्रा में सुख और आदर नहीं मिल पाता है, इसकी जगह भी यात्रा में कोई न कोई कष्ट, यात्रा में कोई न कोई उपद्रव आन पड़ते हैं। जहां तक संभव हो इस समय काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो ही आपको यात्रा करनी चाहिए, अन्यथा उसे अवॉइड ही रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। बुध आपकी राशि से 12th हाउस में गोचरवश आने वाले 9 मई 2020 को, तब धन और सुख की हानि हो सकती है या उनमें कमी हो सकती है। मन में संताप रहेगा, अतः असंतुष्टि भी रहेगी, बेचैनी भी रहेगी, घबराहट भी हो सकती है। खाने पीने में इंटरेस्ट कम होने लगेगा, साधारण भाषा में बोलें तो अरुचि होने लगेगी। लड़ाई झगड़े आदि के कारण प्राय सभी कार्यों में कोई न कोई व्यवधान आ सकता है। शत्रुओं द्वारा, विरोधियों द्वारा अपमान हो सकता है या फिर उनसे पराजय मिल सकती है, डिफीट खा सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता। संबंधियों से भी, रिश्तेदारों से भी अनबन हो सकती है, बोलचाल हो सकती है।
एजुकेशन में भी अनसक्सेस या हानि हो सकती है, असफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक, एजुकेशन के लिए, अपनी एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, चाहे मई एंड में हो या जून में हो। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। बुध आपकी राशि से 11th हाउस में गोचरवश आने वाले हैं, और यह जो 11th हाउस है उसमें हर ग्रह आकर के पॉजिटिव फल ही देता है। राशि से 11th हाउस में चाहे कोई पापी ग्रह हो, चाहे उच्च का ग्रह हो, नीच का ग्रह हो, हर कोई ग्रह 11th हाउस में बेटर माना जाता है, और इससे हेल्थ, सुख, आपका यश और फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों और पारिवारिक सदस्यों से अच्छी मेल मुलाकात होना संभव है, और उनसे सुख प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे ही समय काल में संतान प्राप्ति की संभावना भी है। हो सकता है जिन लोगों को अपना परिवार आगे बढ़ाना हो, उन्हें कंसीवमेंट प्राप्त हो, अर्थात गर्भ धारण की आपको सूचना प्राप्त हो, और जिन लोगों को ऑलरेडी गर्भ धारण किया हुआ था उनको संतान प्राप्ति की इस समय सूचना प्राप्त हो सकती है। शुभ कार्यों की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी या इच्छा होने लगेगी बहुत अच्छा करने की। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। बुध आपकी राशि से 10th हाउस में 9 मई 2020 को गोचरवश आ रहे हैं। इससे आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है, और जो ऑलरेडी प्रमोशन की लाइन में है उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। जिन लोगों ने इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा कार्य किया है, चाहे वो हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, कोई सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, या एक प्रकार से कोरोना वॉरियर्स के रूप में यदि आप उनमें से एक हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। अवार्ड रिवार्ड मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। ऐसे ही समय में जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनसे पराजय का सुख आपको मिल सकता है। व्यवसाय की वृद्धि होगी जो लोग व्यवसाय करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जिनका व्यवसाय एकदम से ठप पड़ा है, लॉकडाउन के बाद में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आएगा। मानसिक सुख और शांति मिलेगी। इसके साथ ही साथ उत्तम रूप से घर में रहने का सुख प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। ऐसे ही समय में आप द्वारा जनहित के, समाज हित के, जरूरतमंदों के भरण पोषण के लिए उनको खाना देने से संबंधित ये कार्य भी इस समय काल में हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। बुध आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर वसात 9 मई 2020 को आने वाले हैं। तब आपको खेद, पीड़ा या हर कार्य में कोई न कोई विघ्न और बाधाएं आ सकती है। कोई को यात्रा में असुविधा या लॉस हो सकता है, कोई को दुख या कष्टों की प्राप्ति हो सकती है। और इस समय काल में यदि आप अपने घर पर नहीं थे और लॉकडाउन में कहीं फंस गए थे, तो ये यात्रा जो आपने की है वो यात्रा आपकी सुखद नहीं रहेगी या सुखद नहीं रही है। धन और मान सम्मान की भी हानि हो सकती है, और धन और मान सम्मान की कमी हो सकती है। संबंधियों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से और अपने भाइयों से वैमनस्यता या विरोध मिल सकता है। ऐसे ही समय काल में व्यक्ति धर्म की बातों में छिद्रान्वेषण करता है, धार्मिक कामकाज में कमी निकालता है, उसकी बुराई करता है। और इस पर भी राहत की बात यह है कि बुध स्वयं भाग्यस्थान में मित्र से संबंध जोड़ने से राहत भी अवश्य देंगे। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। बुध आपकी राशि से 8th हाउस में गोचर वसात 9 मई 2020 को आएंगे, और इससे धन का लाभ और संतान का सुख प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। हर कार्य में सफलता मिले, यश मिले, गेन मिले, कुछ न कुछ ढंग से बेटरमेंट ही मिलेगा, और एक प्रकार से आपकी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे ही समय काल में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी प्रगति होती है। अतः जो आपने एफर्ट किया है, जो आपने इस समय काल में अपना योगदान दिया है, उससे आपका यश का गुणगान जरूर होने वाला है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बुध आपकी राशि से 7th हाउस में 9 मई 2020 को गोचर वसात आ जाएंगे, और तब शरीर निस्तेज या कोई न कोई दुख और पीड़ा युक्त हो सकता है। अर्थात शरीर में कोई न कोई दुख दर्द आपका पनप सकता है। कोई बीमारी वापस जो छोड़ चुकी है आपको, वो वापस आपके शरीर को पकड़ सकती है। जीवन साथी और परिवार, इन सभी से विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कोई न कोई बात पर मतभेद उभर सकते हैं। मित्रों से और सगे संबंधियों से भी अनबन हो सकती है। गवर्नमेंट से भी भय बना रहेगा, और ऐसे ही समय में रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है।
कोई न कोई फाइन भरना पड़ सकता है, या ये बोल सकते हैं कि कोई चालान कट सकता है, चाहे वो व्हीकल का हो, चाहे आप लॉकडाउन में घर से बाहर निकल गए हो, या आपने कोई कानून विरोधी कार्य किया हो। तो ऐसे समय में कोई न कोई पनिशमेंट से धन का नुकसान जरूर होगा। यात्रा में और व्यवसाय में लाभ नहीं होगा, उल्टा आपका पैसा फंस सकता है और इसी कारण से आप चिंताग्रस्त बने रहेंगे। तो 9 मई से लगा करके 24 मई तक जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसको आपने बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक करना है, इस समय काल को बहुत अच्छे ढंग से निकालना है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। बुध आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश आने वाले हैं 9 मई 2020 को, और तब अन्न, धन और उत्तम वस्त्रों की प्राप्ति होती है, अर्थात उत्तम शॉपिंग की प्राप्ति हो सकती है। मार्केट को खोलने की जिम्मेदारी बुध की है। जो ही मार्केट खुलेंगे, काफी समय से यदि आपने कोई शॉपिंग नहीं की है तो यह समय काल आपको शॉपिंग करवा सकता है, और हो सकता है आपके घर वालों को आपको शॉपिंग करवानी पड़े। अच्छी और ज्ञानवर्धक साहित्य, ठीक है, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, ये देखने का, सुनने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जैसे कि रामायण और महाभारत देखने का अवसर मिला। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है, या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की कोई युक्ति मिल सकती है, कोई आइडिया मिल सकता है। सभी लोग आपका मान सम्मान करने लगेंगे। अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख आपको प्राप्त होने लगेगा। और जो लोगों को राइटिंग का शौक है, लेखन का शौक है, या किन्हीं लोगों को गाने का शौक है, कोई इक्विपमेंट बजाने का शौक है, तो ऐसे स्थिति में लेखन में और वाद्य कला में आपकी कोई न कोई ख्याति मिल सकती है, और या फिर आपको प्रसन्नता मिल सकती है। बहुत समय के बाद में आपने फिर वापस हाथ आजमाया है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। बुध आपकी राशि से 5वें भाव में गोचरवश 9 मई 2020 को आने वाले हैं, और इससे मानसिक पीड़ा हो सकती है, मानसिक पीड़ा में वृद्धि हो सकती है। जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी आपकी प्लानिंग्स है, उनमें या तो काम अटक जाएंगे और या फिर लंबे समय तक पोस्टपोन हो सकते हैं। उनमें कोई न कोई समस्या आ सकती है, वो कार्य बहुत धीमी गति से होंगे या रुक जाएंगे। संतान से, विशेषकर पुत्र संतान से और जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, कोई न कोई बात पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में परेशानी आ सकती है, और अन्य लोगों से, अर्थात अन्य लोगों से प्रेम वार्ता तो होगी, परंतु उसका परिणाम असफलता के रूप में आएगा। अर्थात आप अप्रोच तो करेंगे प्रेम प्रसंगों की ओर, लेकिन उसका कोई सही आंसर आपको नहीं मिल पाएगा, और इससे आपका मन महसूस हो सकता है, अर्थात मन में असंतुष्टि हो सकती है, अप्रसन्नता व्याप्त हो सकती है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। बुध आपकी राशि से 4th हाउस में 9 मई 2020 को गोचरवश आने वाले हैं। इससे धन की प्राप्ति होगी, आपको माताजी का सुख मिलेगा, या माताजी बीमार चल रही तो उनको राहत मिलेगी। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद में भी वृद्धि होने वाली है, ठीक है, चाहे वो कोई न कोई पेरेंटल वसीयत के रूप में मिले, और इस लॉकडाउन में आपने सेवा की हो, उसके परिणाम स्वरूप आपको मिले, और या फिर हो सकता है कि जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं उन लोगों ने एक प्रकार से अपना मन बना लिया हो, मानस बना लिया हो कि अब जो जमीन जायदाद है उसका सही ढंग से बंटवारा कर दिया जाए। उस स्थिति में भी आपके हिस्से में जमीन जायदाद आ सकती है। अच्छे विद्वानों, भद्र पुरुषों, समाज के उच्च पदस्थ लोगों से, या ये बोल सकते हैं कि समाज के जो क्रीम पॉपुलेशन है उनसे आपकी संपर्क बढ़ेगी, उससे आपकी मित्रता बढ़ेगी, और उससे आपकी लाइफ में एक प्रकार से सर्कल का सुख मिलेगा। आपकी जान पहचान ठीक बहुत बड़े लेवल पे होगी, उसका आप फायदा उठा पाएंगे। घरेलू जीवन का सुख भी आपको अच्छा मिलने वाला है इस समय काल में, 9 मई से लगा करके 24 मई के बीच में। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। बुध आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचरवश 9 मई 2020 को आने वाले हैं। इससे आपको भयभीत होकर के रहना पड़ सकता है। आपके साहस में, आपकी डेयरिंग में, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। घर के रिश्तेदारों से, बंधुजनों से, अपने परिवारजनों से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, कोई बात पर मतभेद हो सकता है, और रुपए पैसे की हानि हो सकती है, या रुपए पैसा अटक सकता है। और हो सकता है कि बात जो बिगड़ती है वो रुपए पैसे की बात पर ही बिगड़े। मान लीजिए आपने कोई पैसा उधार दिया हुआ है और आप उसका जो हिसाब किताब लेने बैठे, और जिन लोगों को नहीं देना है वो एक प्रकार से जो भी लड़ाई झगड़ा करके ही उस बात को वहां पर अटकाएंगे, अर्थात पैसा नहीं देने के लिए कोई न कोई कारण पैदा कर देंगे। ऐसे समय में व्यक्ति भय के कारण इधर उधर भागता फिर सकता है। नए नए मित्रों की, नए नए संपर्क सूत्र की भी प्राप्ति हो सकती है। ये इस समय काल का बड़ा फायदा है। आपकी राशि से 2nd, 4th, 6th, 8th
और 10th और 11th हाउस में जब जब भी गोचर वसात बुध आएगा उसका फल आपको पॉजिटिव मिलेगा, शेष भागों में उसका फल सामान्य मिलेगा या अशुभ मिल सकता है। तो जिन लोगों के लिए बुध का ठीक ये गोचर शुभ नहीं है, उन लोगों को बुध के उपाय करने चाहिए। वो उपाय क्या हो सकते हैं जो सामान्य से सामान्य उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन गणपति की पूजा उपासना करें, चाहे गणपति चालीसा का या गणपति अथर्वशीष का या फिर ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और या फिर विष्णु की पूजा उपासना करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग या हरे मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फलों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और आपके आसपास यदि हरी घास मिल जाती है तो आप वो जानवरों को दे सकते हैं, खिला सकते हैं। एक विशेष उपाय है, अष्टविनायक कवच आप धारण करें हमेशा बना करके। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध नीच राशि के हैं, बुध अशुभ प्रभाव में है, या जिन लोगों की मिथुन राशि है, कन्या राशि है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो सकता है अष्टविनायक कवच, अर्थात बुध से संबंधित जो भी दोष निवारण है उन सभी के लिए। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए अष्टविनायक कवच बहुत ज़्यादा शुभ है, एक प्रकार से वरदान के लायक है, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि का, आपकी स्मरण शक्ति का, आपकी प्रज्ञा का, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए इन सभी का सहायक होता है, सहारा देता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, भविष्य के गर्त में झांकना चाहते हैं, कोई न कोई बहुत बड़ी योजनाएं बनाना चाहते हैं, या जो इस समय आर्थिक महामंदी आने वाली है उससे फाइट करने के लिए, उससे बचने के लिए आप उपाय जानना चाहते हैं या समय काल जानना चाहते हैं, तो यह समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। मई 2020 में हमारे सारे शेड्यूल्स हमने पोस्टपोन कर रखे हैं, अतः सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की सर्विसेज ही हमने इस समय चालू कर रखी है या वो चल रही है। तो आप इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर आते हैं उस नंबर पर, या जो लैंडलाइन नंबर आते हैं उस पर आप फ़ोन कॉल करके टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्पेशली जहाँ तक हो व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल, व्हाट्सएप मैसेज का इस्तेमाल करिए, ताकि आपको समय पर वापस सूचना दी जा सके, या जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप तक आंसर के रूप में पहुंच सके। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।